तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए। सुकून झील को देता है जो कवल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम। वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए, वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। और आप जानते हैं यकीनन कि एहसास की अमली खिदमात ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में जहाँ इस वक्त हमें अपना दायरा कार वसी से वसीतर करती हुई एहसास की सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं, वहीं इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। और इस वक्त आप जानते हैं कि ईद कुर्बान अब यूँ महसूस होता है कि नहायत करीब ये अय्याम आ चुके हैं। और इस वक्त जो डोनेशन कलेक्शन जो इस वक्त की जा रही है और पूरी दुनिया में जिस तरह से हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को बिलखुसूस मुखातिब कर रहे हैं और उनसे मुखातिब होकर दरख्वास्त कर रहे हैं और वो हमारा साथ दे रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आगे आकर अपना मलन किरदार अदा कर रहे हैं। दर हकीकत इसकी तलक़ीन तो हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका से भी मिलती है। वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को खर्च करो और अपने हाथों ख़ुद को हलाकत में न डालो और नेक काम करते रहो, बेशक अल्लाह ताला नेक काम करने वालों को महबूब रखता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, हमें ख़र्च करने की अल्लाह की राह में तलक़ीन जा बजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी मिलती है और इसके अलावा अहादीस नबवी हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में भी अगर हम देखते हैं तो हमें जा बजा इसकी तलक़ीन और इसकी ताकीद मिलती है, इसकी अहमियत हमें नज़र आती है। और सहाबा इकराम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर थे कि चंद लोग वहाँ इस हाल में आए हुज़ूर की बारगाह में कि जिनके कपड़े जगह जगह से परागंदा थे और इस हालत में थे कि फ़ाका कशी के आलम में थे। और हुज़ूर की बारगाह में उन्होंने आकर ये अर्ज़ की कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारी फ़रियाद रसी की जाए। हुज़ूर ने जब उन्हें देखा तो आपके चेहरा अक़दस का रंग मुतग़य्यर हो गया और आप मिंबर अक़दस पर जलवा फरमा हुए और आपने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि कोई है जो इनके लिए कपड़े लेकर आए, कोई है जो इनके लिए खाने का एहतमाम करे, जिसके पास जो कुछ है वो लेकर आए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दे ताकि इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। कुछ ही देर गुज़री कि जिसके पास जो कुछ मौजूद था वो लेकर आता गया और लाकर बारगाह नबी में पेश करता चला गया। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फ़रमाया कि जान लो, सुन लो, जो शख्स किसी नेक काम का आगाज़ करता है, जिस तरह उसे उस नेक काम के करने का सवाब मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से जब लोग उस काम में जुड़ते चले जाते हैं तो उन्हें भी उतना ही अजर मिलता है कि जितना उस नेक काम के आगाज़ करने वाले को मिलता है। यहाँ हम खराज तहसीन पेश करते हैं एहसास के बानियान को कि जिन्होंने इस कार खैर का आज से 17 साल पहले आगाज़ किया और एक छोटा सा पौधा लगाया जो कि आज 17 साल के बाद एक तनावर दरख्त बन चुका है कि जिसके साए में आकर सैकड़ों लोग इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को दूर होता हुआ देख रहे हैं। और ये सब कुछ आपके डोनेशंस के ज़रिए से ही मुमकिन हो पाता है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात का तारुफ़ मैं आपसे करवाता चलूँ। मेरे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन ARYQ TV पर आप इन्हें बिलखुसूस एहसास टेलीथॉन्स की मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस में मुलाहिज़ा फरमाया करते हैं, नहायत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाया करते हैं, नहायत वक़ीउल इल्म शख्सियत और हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और साथ ही मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास के कंट्री हेड
और एहसास की जुमला अमलन जो खिदमात हैं 26 से ज़ायद शुबाजात में एक एक शोबे में आपकी सुपरविज़न में इस वक्त काम किया जा रहा है और हम सब आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बारगाह खुदावंदी में दुआ गो हैं कि जिस तरह से ये सिलसिला जारी व सारी है ये सिलसिला यूं ही परवान चढ़ता रहे। जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब, फ़ादरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और साथ ही तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर सना खान रसूल, नहायत खुश आवाज़ खुशगुलू सना खां हाफिज़ जिब्रान रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिब्रान साहब, हम्द बारी ताला से हम आगाज़ करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। जो तेरी रहमत काम के हो वो मेरा दिल नहीं मांगना जिसको ना आए वो कोई साइल नहीं। ऐ करम परवर करम मेरे इंसाफ के काबिल नहीं। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मेरे अल्लाह। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। लाइक़े हम्दो सना तेरे सिवा कोई नहीं, सुनने वाला आसियों की इल्तिजा कोई नहीं। हाँ डूबतों को जो बना दे तर दामन भी हमारे और आँखें भी है नम। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मेरे अल्लाह। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हाफिज़ जिब्रान
नजराना अक़ीदत व मोहब्बत बारगाह रब जलील के हुज़ूर पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, इसके अलावा बांग्लादेश में, सोमालिया में और जम्मू कश्मीर में यही अहतमाम एहसास की जानिब से किया जा रहा है। और आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि जहाँ जहाँ हो सके, जितना मुमकिन हो सके, अपने ताउन को शामिल फरमाइए। बिलखुसूस इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, हमारे वतन अज़ीज़ में जो महंगाई की दिगर की सूरत हाल हमें पेश नज़र है, और जिस तरीके के साथ एक जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी जो कमर टूटी पड़ी है और जिस तरह से वो अपना गुज़र औक़ात कर रहा है, या तो ये वो समझ सकता है या उसका खुदा जानता है कि वो उसका बंदा किस कैफियत से गुज़र रहा है। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सी वजूहात हैं और हम ये बात गाए गाए आपसे कहते भी रहते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूँ कहिए कि एक आम आदमी इफ़ेक्टेड नज़र आता है, उसकी जो बेसिक वजह है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा है, और इससे हम कतई नज़र नहीं कर सकते, और ये एक हकीकत है। और जिस तरीके के साथ इफ़ेक्टेड हैं लोग, वो यकीनन कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे समझाना बहुत मुश्किल हो या समझना बहुत मुश्किल हो। अगर आप ये ताउन उस सफ़ेद पोश तबके के लिए करते हैं तो एहसास आपका खैर मकदम करता है। 65 पाउंड्स में या $85 की रकम को डोनेट करते हुए आप एक बड़े जानवर में अपनी जानिब से एक शेयर पेश कर सकते हैं। मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश फरमाते हैं 455 पाउंड्स में या $595 में, आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं तो 125 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा भी सर अंजाम दे सकते हैं। और इसके अलावा स्मॉल हैंड पंप की तनसीब के लिए 150 पाउंड्स या $185 आप डोनेट कर सकते हैं। आई साइट कैंप्स के लिए अगर आप डोनेशन पेश करते हैं तो 45 पाउंड्स में या $55 में आप किसी भी आँखों के मरीज़ के इलाज व मुआलजे के लिए मुफ्त सहूलियात अपनी जानिब से मुहैया कर सकते हैं। इसके अलावा राशन पैकेज एक ऐसा एहतमाम है एहसास की जानिब से कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर बिला तातुल और बिला किसी तफरीक, यूँ कहिए कि बिला रंगो नस्ल की तफरीक, बिला मज़हब की तफरीक, ये एक ऐसा काम है और तमाम ही एहसास की जानिब से किए जाने वाले ऐसे काम हुआ करते हैं कि जिन्हें एहसास बिला तफरीक रंगो नस्ल, बिला तफरीक मज़हब सर अंजाम दिया करता है। और ये काम भी सुबह शाम इसी जज्बा खिदमत के तहत किया जा रहा है। राशन बैग्स फराहम किए जा रहे हैं लोगों को पूरे पाकिस्तान में। 55 पाउंड्स में या $65 में आप यही एहतमाम कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब। मैं चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा हालात ने यकीनन जिस दोराहे पर सफ़ेद पोश तबके को ला खड़ा किया है, उसका जो यूँ कहिए कि हाल दिल है वो भी क़िबला की गुफ्तगू में यकीनन उस हवाले से भी गुफ्तगू में वो बातें शामिल होंगी। साथ ही साथ ये अय्याम रहमतों बरकतों वाले हैं, अल्लाह ताला का इनाम है। माह ज़िलहज्जा की ये सातें इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, इसकी अहमियत व फ़जीलत पर भी कुछ इरशाद फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। सबसे पहले तो एहसास की खिदमत पर मैं दिल की गहराइयों से ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ इदारे को, जिसने बरसा बरस की काविशों से दिन रात मेहनत करके इस मकाम को हासिल किया है और ये तरक्की की राह पर शुरू से चल रहा है। और माशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इसकी हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि इनमें इखलास का जो मादा है वो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। या यूँ कह लीजिए कि वो इखलास के साथ साथ एतमाद भी, जो अवाम में एतमाद होता है, जब तक अवाम किसी के साथ ताउन करने को तैयार नहीं होती है उस वक्त तक
तैयार नहीं होती है जब तक कि उसे एतमाद ना हो जाए कि हाँ ये मेरा पैसा या मेरी कुर्बानी या मेरी चीज़ जो मैं दे रहा हूँ, डिसीजन दे रहा हूँ, ये मुअस्सर जगह पर होगा, जिस बात को कह रहे हैं वो वैसे ही होगा और वहीं पर ही लगेगा। यानी एहसास बज़ात खुद एक संबल है सदाकत का। क्या क्या, सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात इरशाद फरमाया। तो जब तक क्या होगा, जब तक कि ये एतमाद बहाल नहीं होगा, कोई किसी के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इस कदर मक्र है, फरेब है, झूठ है, फ्रॉड है कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है कि ये शख्स खड़ा हुआ काँप रहा है तो आया ये शख्स अपनी जगह दुरुस्त है या नहीं। दुरुस्त है तो लोग करेंगे, दुरुस्त नहीं है, कोई ड्रामा कर रहा है या किसी किस्म का कोई नौटंकी कर रहा है तो यकीनन वो भी खुल कर आ जाती है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई शय दोनों चाहे वो खूबी हो, नेकी या बदी हो, छुपती नहीं है। वो एक सर्टेन टाइम के लिए तो आप धोखा दे देंगे उसको, लेकिन फिर वो एक्सपोज होकर सामने आ जाएगी। ऐसा ही है। पहली बात तो ये, कोई आदमी इससे मुबर्रा नहीं है और कोई आदमी कोई खुशफहमी का शिकार ना हो कि मैंने इस वक्त लोगों को वरगला दिया तो मेरा बहुत ही उम्दा तरीके से वक्त गुजर रहा है। उसको ये नहीं पता है कि एक दिन आपका बाकायदा अच्छी तरीके से धड़ाम तख्ता होने वाला है। ये हो जाएगा, खुल जाएगा, हर चीज़ खुलती है, हर चीज़ सामने आती है। तो पहले तो मैं एहसास की तमाम ये इतनी सारी कह लीजिए कि खिदमात हैं और उसके अंदर इतने शोबे बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की गहराइयों से। और दुआ करता हूँ कि जो लोग उसके साथ ताउन करते हैं और ताउन कर रहे हैं, बारे इलाहा उनको भी तरक्कियाँ अता फरमा। एहसास की टीम के बंदे को, एक एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला सुरखुरू फरमाए इस दुनिया में भी और आखिरत में। आमीन। अब आ जाइए साहब, आपने फरमाया ये अय्याम 10 ज़िलहज तक, उसके बाद फिर 3 दिन क़ुरबानी के। अब ये क़ुरबानी क्या है, इसका क्या फ़लसफ़ा है? क्या क़ुरबानी फ़कत और फ़कत एक जानवर को काट देने का नाम है, ज़बह कर देने का नाम है? अगर है तो उससे आपने हासिल क्या किया? आप शैतान को ज़ाहिरी तौर पर शैतान ढूंढने चले हैं, पहले अंदर का शैतान मारे तो ज़्यादा बेहतर हो। आप जहन के अंदर रख लें कि मैं आज जिस तरह इस क़ुरबानी के अंदर ये फ़लसफ़ा ये है, मैं इसको ज़बह कर रहा हूँ तो दर हकीकत मैं हैवान को जो ज़बह कर रहा हूँ, इसमें जो हैवानियत का जज्बा है वो शैतान में होता है। मैं शैतान को उसका कह लीजिए कि उसका ज़बह कर रहा हूँ। जब अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का ख़याल दिल और दिमाग में आएगा तो मैं उस शैतान को इसी तरह ज़बह कर दूँगा जिस तरह ये हो रहा है। पहली बात तो ये। अब आ जाइए साहब कि इस्लाम कौन सी तालीम दे रहा है। वाहिद दीन मुबीन है इस्लाम, जो अपनी आबोताब के साथ बड़ी बड़ी दुश्वारियों के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से चला। 13 बरस की ज़िंदगी बहुत कठिन है और यूँ समझ ले दांतों तले उंगली बीच लेने का वक्त उसका था वो, जिसके अंदर लोगों ने इस सर्वाइवल को जो आज आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया के अंदर 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, इसकी आबियारी के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, रूहानी तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर दिया, और लोगों को जो तालीमात दी और उसके अंदर लोगों ने जो जिस तरह रसूलुल्लाह की तालीमात को अपनाया और रसूलुल्लाह की उसका इरशाद गिरामी पे लब्बैक कहा, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहला उस 13 साल के बाद जो निकल कर गए हैं मदीने मुनव्वरा, तो वहाँ के लोगों ने यानी अंसार, मददगार, अंसार के माने होते मददगार, वो अंसारियों ने मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन के साथ ऐसा सलूक किया जो आज तक दुनिया में कोई मैथालोजी उसका ना सबूत दे सकी, ना आज कोई मैथालोजी उसकी बराबरी कर सकी या दे सकी।
और वो क्या था कि लोगों ने उसका मुआखात, दर्स मुआखात था कि अपने माल को आधा, आप अंदाज़ा लगाइए आज हम 100 रुपये भी निकालते हुए घबराते हैं, और वहाँ पर क्या है, अपने ज़ाती मेहनत के माल को आधा करके, निस्फ करके अपने महाजिर भाई को दे दिया। और फिर इतनी बड़ी भी फराख दिली है कि अगर किसी के उसमें निकाह में 2 बीवियाँ हैं तो एक को तलाक देके एक दूसरे महाजिर भाई को जो कि उसके अंदर है, तो अब अंदाज़ा आप लगाइए ये मुआखात के अंदर ये मुसलमान ने ये इसका दर्स दिया है। तो इसका इस्लाम कहता क्या है और उसकी तालीमात क्या है कि दुनिया में पैसा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमा करने का नहीं है, बल्कि जमा पैसा का नाम है, पैसे का माना है, पैसे का मतलब है कि पैसा खर्च करने का है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, जो खर्च करेगा वो शाकिरीन में है, जो सब्र करेगा वो साबिरीन में है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ये जज्बों को और परवान दूनी रात चौकी तरक्की आमीन सुम्मा आमीन। और हज़रत वाला ने गुफ्तगू में अपने सरनामा कलाम में जो आया मुबारका पढ़ी, वयसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, नाज़रीन गिरामी क़दर इस आया मुबारका का जो मफ़हूम है वो यही है कि हबीब लोग आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कितना ख़र्च करें, तो फरमा दीजिए कि जितना ज़रूरत से ज़ायद हो। तो इस्लाम जिस तरह हज़रत वाला ने भी गुफ्तगू में इस पर बहुत ज़ोर दिया कि ख़र्च करने की तलकीन करता है अल्लाह की राह में। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, कैसे देखते हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में इस वक्त एहसास की जानिब से, गो के ये काम रोज़े अव्वल से जब से एहसास का क़याम अमल में आया तब से ही किया जा रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बरसा बरस से जहाँ हो रहा है, हर साल इसमें यूँ कह लीजिए कि रब्बे करीम अपनी रहमतें और बरकतें जिस तरह से एहसास के साथ शामिल हाल फरमा रहा है, और हर साल पिछले साल की बनिस्बत जब हम देखते हैं तो एक नए अज़्म और नए इरादे और इरादे के साथ एहसास हमें नज़र आता है। इस साल 1000 जानवरों की, बड़े जानवरों की कुर्बानी का जो अहतमाम है वो, और छोटे 800 जानवरों की कुर्बानी का अहतमाम इंशाअल्लाह करने के लिए एहसास पुरज़्म है। कैसे देखते हैं, क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए अतान भाई, ये जो आपको पता है गुज़श्ता 17 सालों की मेहनत है इस पूरी फैमिली को जमा करने के लिए, कि जहाँ पे हम ना सिर्फ कुर्बानी का एहतमाम करते हैं, रमज़ान में अफ्तारी का, ईदी के कपड़ों का, या 26 से ज़ायद जो प्रोजेक्ट है जिसमें एहसास काम कर रहा है गुज़श्ता कई सालों से, तो ये सब डिपेंड करता है एक तो एहसास की टीम जो है हमारी कलेक्टिवली, ऊपर से ये जो डोनर्स हैं जिनकी वजह से सारा कारवां सस्ता चला आ रहा है। और उम्मीद है इस साल भी जो एहसास ने अपना सर्टन एक टारगेट सेट किया है 1000 जानवरों को, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आप डोनर हज़रात पे, आप लोगों के ताउन की वजह से यही सारी चीज़ें आज तक मुमकिन होती आई हैं और मुमकिन होती आएंगी इंशाल्लाह। जहाँ तक बात है इस कंडीशन के हवाले से, तो जैसे जहाँ पे मुश्किलात हैं तो वहाँ पे भी मुझे लगता है इन डोनर हज़रात की शक्ल में आसानियाँ पैदा करने वाले लोग भी हैं। जहाँ पे एक तरफ एक तबका जो परेशानी का शिकार है, जिसको ये फिक्र लाएगा कि इस साल भी मुझे कुर्बानी का गोश्त मिल पाएगा, क्योंकि उन लोगों को भी अंदाज़ा है कि महंगाई है, वो सभी जानते हैं, सभी इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, कोई भी इससे गैर वाकिफ़ नहीं है चीज़ों से। तो एक तादाद जो हमारे साथ जुड़ी हुई है एक अरसे से, जो हर साल कुर्बानी के गोश्त के इंतज़ार में रहती है, उसके अलावा जो महंगाई अभी हालिया तूफ़ान बरपा हुआ है उसमें भी एक बड़ी तादाद और इसके साथ शामिल हो चुकी है। तो समझें वो तादाद और उसके साथ जो हमारे और लोग हमारे बहन भाई जुड़ चुके हैं, तो उनके तादाद के हिसाब से ही एहसास ने टारगेट सेट किया था कि 1000 जानवरों की कुर्बानी का एहतमाम किया जाए। और पूरे पाकिस्तान में ये एहतमाम किया जाता है, सिर्फ किसी एक मखसूस शहर की बात नहीं होती। जैसे सूबा सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, बल्तिस्तान है, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पे हमारे मजबूर बहन भाई मौजूद हैं। एक तो वो तबका है जो कर ही नहीं पाता सिरे से, जिसके पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो कुर्बानी में ना सिर्फ बड़ा जानवर कर सके, छोटा, या इसके अलावा हिस्सा भी ले सके। काफ़ी तादाद इन लोगों की शुरू से मौजूद है। और अभी जो सर्टन महंगाई आपके सामने किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसमें भी समझो उन लोगों की तो बिल्कुल कमर टूट चुकी है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है। कितने लोग हमसे रुजू करते हैं डेली की बुनियाद पे, कि एक शहर की नहीं पूरे पाकिस्तान की मैं आपसे बात करता हूँ, जब भी मैं अपने बहन भाइयों का हाल आपसे शेयर करता हूँ, सभी की कंडीशन बहुत वर्स हो चुकी है। एक तो महंगाई है, फिर दूसरे अखराजात हैं जो कि अपने बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे हालात में सोचिए कुर्बानी जो एक इतना बड़ा फरीज़ा होता है हर मुसलमान के लिए, वो पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अभी एक मैं आपको मज़ीद इसकी तफसीलात बताऊंगा। तो हमारे से एक डोनर ने ज्वाइन किया है, आसिफ हबीब साहब ने माशाल्लाह, फ्रांस से हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इन्होंने $170 का डोनेशन दिया है, 2 माशाल्लाह, शेयर दिए पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हबीब साहब। बहुत ये शुक्रिया। आप ही लोगों की वजह से ये सारा कारवां चलता चला आ रहा है। क्या बात है, आप लोगों की क्या वजह बात से ही ये लोग जो हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं, और मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों के ताउन से आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती रहेंगी, क्योंकि अगर एक तरफ इतना बड़ा टारगेट सेट किया है तो इससे कहीं ज़्यादा तादाद जो है उन मुस्तहिक और नादार लोगों की है कि जो हम कहते हैं कि हमें इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है, माशाल्लाह उस ख्याल को देखें कैसे तकवीयत हासिल होती है। न सिर्फ यूके यूएसए, फ्रांस से भी आपके सामने कॉल आई, हमें मौसूल हुई। बड़ी खुशाइन बात है ये वाली, और हमें लगता है ऐसा कि शायद लोगों को ये फील होता हो कि इतना बड़ा टारगेट 1000 जानवर कैसे मुमकिन हो पाएंगे, तो ये तादाद बहुत ज़्यादा है। सर ये तादाद ज़्यादा नहीं है, ये जो तादाद हमारे बहन भाइयों की है ना मजबूर, जो इस वक्त बिल्कुल पिस चुके हैं या उनकी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं, उनके आगे ये तादाद कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो महंगाई है पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान के लोग इंतज़ार में कि इस साल भी एहसास की जानिब से कुर्बानी का गोश्त मौसूल होगा। डेली की बुनियाद पर जो हमारे फोकल पर्सन है पूरे पाकिस्तान में, तो वो हमसे राब्ते में रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि किन किन इलाकों से ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं, किन किन लोग रब्ता कर रहे हैं। क्योंकि फोकल पर्सन का मतलब ये होता है कि वो जो जिस इलाके में रहता है वहाँ के लोगों को बखूबी जानता है, उस इलाके की नौइयत, क्या हालात चल रहे हैं, कितने घरों में बुनियादी ज़रूरियात नहीं हैं, वो सब उससे बखूबी वाकिफ़ होता है। तो ऐसे हालात में अब पूरे पाकिस्तान से जब एप्लीकेशन जमा होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये जानवर भी कम पड़ें, लेकिन एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए भी जितना कोशिश हो पाती है उतना करता चाहिए और करते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस 2 चीज़ों में, एक टारगेट में और जो हमारे मजबूर बहनें हैं, इनमें जो एक चीज़ हायल हो रही है वो ये है कि उस तरीके से या उस तादाद में अभी डोनेशन नहीं शामिल हो रहा एहसास के लिए, क्योंकि महंगाई हर जगह पूरी दुनिया में, किसी एक मुल्क की बात नहीं है। आप लोग भी वहाँ से बहुत मेहनत से कमाते हैं। बस कोशिश कीजिए जिस तरीके से आपने हर साल ताउन किया है, एक हिस्सा एक फैमिली की जानिब से, अगर इससे ज़्यादा अल्लाह ने आपको माल दिया तो एक फैमिली से जितने हिस्से आप दे सकते हैं और ये मैसेज जहाँ तक फैला सकते हैं, बस ये याद रखिएगा फ़ायदा आपके अपने लोगों का होगा, क्योंकि आप लोगों की जो रूट्स हैं पाकिस्तान से मिलती हैं, आपका वतन है, पहले अपना वतन, उसके बाद कहीं और। वैसे पूरे दुनिया में जहाँ भी कुर्बानी हो रही है, आपका जहाँ दिल चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लोग जहाँ से आपका ताल्लुक़ है इस वतन से, वो ज़्यादा मुश्किलात में, वो ज़्यादा मजबूर हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों के लिए जितना हो सके आप लोगों से एक से ज़्यादा हिस्से दे सकते हैं, पूरा जानवर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बस ये याद रखिएगा टाइम फ्रेम बहुत कम रह गया है। एक जो हम 2 महीने से बार बार अपील करते आ रहे हैं, आपको याद दहानी कराते आ रहे हैं, उसमें टाइम फ्रेम 1 हफ्ता रह गया, 1 हफ्ते से भी कम है, 6 दिन, 1 हफ्ता रह गया, महज 6 दिन रह गए कुर्बानी के दिन के अंदर। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कीजिए, ताकि वो लोग, वो तबका, वो मजबूर बहन भाई जो इंतज़ार में बैठे हैं, उनकी उम्मीदें पूरी हो सकें और उनके घरों में भी कुर्बानी का गोश्त पहुंच सके। जी, एक डोनेशन हमें यहाँ मौसूल हुआ है और यूएसए से हमारे साथ हैं जी मिस्टर साकिब शामी साहब, हमें यूएसए से आपने ज्वाइन किया है। $85 का डोनेशन आपने पेश किया है पाकिस्तान के रहने वाले हमारे मुस्तहिकीन बहन भाइयों के लिए। आपकी जानिब से एक शेयर का ऐलान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब शामी साहब। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में, माल जान औलाद में बरकतें वुसअतें नसीब फरमाए, आपके दस्तरखान में कुशादगियाँ हों, वुसअतें नसीब फरमाए रब्बे करीम। और एक्चुअली वी आर ट्रूली बिलीव इन टू प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल सर्विसेज बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम इस फ़लसफ़े को मानते हैं और हमारे डोनर्स हजरात भी हमें यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम जो देख रहे हैं हम उस पर यकीन कर रहे हैं, और यही यकीनन जो एहसास की अमली खिदमात हैं, जो ऑन द ग्राउंड जाकर जो खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं, यही हमारे डोनर्स हजरात के लिए एतमाद की एक बहुत बड़ी वजह है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि एहसास हर उस जगह से जाकर बिलखुसूस मुखातिब होता है अपने डोनर्स हजरात से कि जहाँ वाक़तन हमारी सरगर्मियाँ सर अंजाम दी जा रही होती हैं ऑन द ग्राउंड। जैसे कि आप जानते हैं कि एहसास मॉडल विलेज का क़याम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जगह जगह अमल में लाया जा रहा है, और हम उन मकामात पर जाकर वहाँ से भी टेलीथॉन्स पेश कर रहे हैं आपके लिए। और रिसेंटली जामशोरों से पेश की गई
टेलीथॉन जहां पर एहसास की जानिब से मॉडल विलेज का क़याम अमल में आया है। सैकड़ों ख़ानदानों को आबाद किया गया है, 2 कमरों पर मुश्तमिल मकान बना कर दिए गए हैं। ये एक ऐसा काम है एहसास का जिस पर जितनी बार बात की जाए और जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसा डिफरेंट इनिशिएटिव है कि मैं समझता हूँ एहसास के चंद इंतहाई हाईलाइटेड काम अगर हम सामने रखते हैं और उस पर बात करते हैं तो उसमें सर फहरिस्त एक ऐसा काम है एहसास का कि जो मसाजिद हैं, पानी के हैंड पम्प्स हैं, राशन बैग्स की तकसीम है और एहसास मॉडल विलेज है, इज्तिमाई कुर्बानी है और नाज़रीन गिरामी कदर इसके अलावा फ्री एजुकेशन प्रोग्राम है। इसके अलावा आप देखें कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जिस तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि एहसास की जानिब से आईसाइट कैंप्स का एहतमाम किया जा रहा है, ये भी इंतहाई लायक तहसीन अमल है। मैं इस वक्त यहाँ अच्छा एक और बात देखें आपके माशाल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा आप देखिए कि पाकिस्तान से बाहर अगर हम जाते हैं तो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में, इसके अलावा बांग्लादेश में, सोमालिया में, इसके अलावा आप देखिए जम्मू कश्मीर में यही एहतमाम कुर्बानी किया जा रहा है। वहाँ भी कि जहाँ मुसलमान रहते हैं और हमारे दीनी भाई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद हैं। तो अब मुसलमान कहीं भी रहता हो दुनिया में, हमारे लिए वो यूँ है कि जैसे हमारा भाई है और अल्लाह के रसूल का फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। तो ये जज्बा हमें वाक़ईतन अपने अमल से इसके इजहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और अहम बात कि जहाँ इन ममालिक में कुर्बानी की जा रही है वहीं एक ऐसा ऑप्शन सरप्राइजिंग लोकेशंस इस वक्त ऐसी हैं कि जिनका यूँ कह लीजिए कि जिन्हें ओपन किया जाएगा उसी दिन के जिस दिन कुर्बानी का एहतमाम किया जाएगा, वेयर नीडी पीपल लिव, क्योंकि ये एक ऐसा यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा सेक्शन है कि ये उसी वक्त ओपन होगा कि जब हमें ये पता चलेगा कि किस मकाम से बिलखुसूस दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा मौसूल हुई। जिस तरह फ़ात भाई ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा अपनी दरख्वास्तें लेकर आ रहे हैं और लाइन अप होते चले जा रहे हैं और हमें ख़ुद नहीं पता होता बसा औक़ात कि हमने एटलीस्ट किस मकाम पर कितने लोगों को यूँ कहिए कि उन्हें फ़ाइनल कर लिया है। और फिर बिलखुसूस ऐसी बहुत सी दरख्वास्तें इस वक्त पेंडिंग में हैं कि जिन मकामात को हम ये देखेंगे कि वाक़ईतन वहाँ पर ज़रूरत है तो उस वक्त वहाँ पर हम पहुँचकर उनके लिए भी उस गोश्त का एहतमाम करेंगे और उन्हें बाइज़्ज़त तरीके के साथ पेश करेंगे। ईद की खुशियों में अपने साथ आपके साथ शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम कार्य खैर सर अंजाम दिया जाना है आपके और हमारे ताउन से ही इंशाअल्लाह और दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स भी मुलाहिज़ा फरमा लें एहसास की तो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर इसे बयान कर रहा हूँ। एहसास फाउंडेशन हमारा अकाउंट नेम है, बैंक नेम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। और इसके अलावा अगर आप बज़रिया चेक्स अपने डोनेशंस पेश करते हैं तो प्लीज़ मेक चेक पेबल टू एहसास फाउंडेशन एंड पोस्ट टू एहसास फाउंडेशन, PO बॉक्स नंबर 761। और इसके अलावा अगर आप डोनेशन हॉटलाइन यूज़ करते हैं तो हॉटलाइन के थ्रू भी अपने डोनेशंस पेश फरमाइए। 1855617778 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है जो कि 24 घंटे किसी भी वक्त आपकी सहूलत के मुताबिक ओपन है। हमारी वेबसाइट नोट फरमाइएगा www.ehsasfoundation.organization के थ्रू भी आप डोनेशंस पेश कर सकते हैं। एहसास की वेबसाइट भी विज़िट फरमाइए, साथ ही साथ एहसास के सोशल मीडिया पेज के ज़रिए भी आपको भरपूर तौर पर इस हवाले से और हमारे हर अपकमिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आपको आगाही फराहम होगी। यकीनन हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब और माशरे में बढ़ती हुई जो गुर्बत है, जो परेशान हाली है, ज़बू हाली है और यूँ कहिए कि कम आमदनी वाला तबका जिस तरह से रोज़ बरोज़ नई से नई आजमाइशों में घिरता हुआ हमें दिखाई देता है। यूँ कहिए कि ये सफ़ेद पोश तबका जब आँख खोलता है तो रोज़ एक जिहाद पर निकलता है, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान की बका के लिए। जिस तरह से रोज़ बरोज़ वो कुर्बानियाँ दे रहा है, दिए चला जा रहा है और वो यूँ कहिए कि जिस आजमाइश में मुब्तला है
वो उससे निकलता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जिस बड़ी यूँ कहिए कि बदकिस्मती की बात है, और मुझे कहने दीजिए कि जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ के पैसे बढ़ जाएं, अगर अशिया खुरोनोश से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के, वो किसी भी वजह से बढ़ें, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन जहाँ किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ रिवर्स घेर जो है वो ख़राब है। वैसे अगर देखा जाए, मुताला किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से माला माल किया है, बहुत सारी सोचें दी हैं, और उस सोच के तहत आपकी मर्ज़ी है कि उसको डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल कर लें या कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल कर लें। ये जो आपने फरमाया अभी कि उसका महंगाई बढ़ती जा रही है और हम कह लीजिए कि उसमें हर चीज़ के अंदर इजाफ़ा कर लेते हैं, एक चीज़ कर दें सिर्फ काटेज, उस पर पैसे बढ़ा दें, वो फ्यूल से चलती है, बस वो सब चीज़ के ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। बिल्कुल एक फ्यूल है ना, यानी जो भी आप काटेज के ऊपर आ रहा है, किस पर आएगा वो? यकीनन ट्रक पे आएगा, सुजुकियों में आएगा, तमाम चीज़ों पर आएगा ना उसके अंदर। उसके ऊपर अगर आप पैसे बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब ये और बात है कि कास्ट अकाउंटेंट बैठा हुआ हो, वो देखे कि ये पैसे इतने बढ़े, और इस जब बढ़े हैं तो पर माइल कितना फ़र्क आया है। ये नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जिसकी जो मर्ज़ी आए वो बढ़ा देता है। इसकी सख्त तरीन ज़रूरत है। ये जो सुन रहा है, अगर इंतज़ामिया सुन रही है, गवर्नमेंट सुन रही है, तो वो ये देखे कि कास्ट अकाउंटेंट बताए कि साहब इतने पैसे मैंने बढ़ा दिए, बड़े हैं इतने पैसे। अब ये पर इसका कह लीजिए कि माइल, इस पर कितना आ रहा है डिफरेंस। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से उसका पर माइल आ रहा है रुपया, आपने 10 रुपये बढ़ा दिए। नहीं, इसके यकीनन वैलिड रीजंस तो होते भी हैं, यकीनन माहिर मुआशियात यकीनन इस पर प्रॉपर ब्रीफिंग भी देते हैं, और हम यकीनन जानते हैं। लेकिन तो ये जो आम आदमी है, अदनान साहब, अगर ये बात है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एक जिसका कह लीजिए कि आप उस पर बस पे सवार हैं या किसी उसके ऊपर सवार है, जा रहे हैं उसमें, तो वो अपनी मर्जी से पैसे ले रहा है ना यार। अगर वो सही तरीके से, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस करो यार। आप उसके अंदर किसी तरीके से देखो, तो लिहाजा अब क्या होगा, आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रह गया गुर्बत, तो गुर्बत तो बढ़ गई, उसका ग्राफ तो बढ़ गया। और आपने शुरू में कहा था जब इंट्रो लिया कि साहब वो वाइट कॉलर जो है परेशान, अब वाइट कॉलर और नीचे का तबका सब बराबर हो गए, सिर्फ एक ही रह गया है। उधर कह लीजिए कि फाज साहब ने कहा साहब एक बड़ी अच्छी सी बात कही है लोगों को कि साहब आपने किसी भी मुल्क में कर सकते हो, लेकिन अपने मुल्क में करो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल 100% दुरुस्त है ये। पहले खेश फिर दरवेश। पहले अपने को देखो क्या है, जिस मुल्क के अंदर है, जब भी कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुमको आना अपने मुल्क के अंदर है। लिहाजा तुम्हारा जीना मरना, ख़ानदान और तमाम कह लीजिए कि तमाम चीज़ें, नस्लें इसी मुल्क की हैं और इसी मुल्क के लिए हैं, इसी की जड़ें हैं, तो लिहाजा आप उसके अंदर करते रहें। जी अच्छा हज़रत, मैं क़त्ल कलामी की माफ़ी चाहते हुए, इस वक्त हमें एक डोनेशन मौसूल हुआ है और बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ मैं यहाँ इस डोनेशन का ऐलान कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज एच आरिफ साहब, इस वक्त हमें USA से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं फात भाई, और उन्होंने अपनी जानिब से डोनेशन पेश किया है $215, और आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश किया है इंडिया के रहने वाले हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वहाँ पर हमारे रहने वाले बहन भाइयों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके दिए हुए इस डोनेशन को कबूल मकबूल फरमाए, इसका बेहतरीन अजर आपको अता फरमाए। और यही जज्बा रिक्वायर्ड है और यही वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम और आप अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ज़रा सा बाहर निकलें और उन लोगों के लिए एहतमाम कर जाएं कि जो इस वक्त शदीद कर्ब और मुश्किलात का शिकार हैं, वो कहीं भी हों, मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। जी जी अच्छा हज़रत, मैं चाहूँगा हज़रत कुर्बानी के हवाले से हम थोड़ी सी एक अहम बात जो मैं यहाँ पर आपसे मैं चाहूँगा कि आपकी ज़बान से हमारे देखने वालों को इस हवाले से यकीनन एक रहनुमाई भी मिलेगी, बिलखुसूस जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हम ये देखते हैं कि वो बकरीद के मौके पर बहुत ज़्यादा कह लीजिए तज़ब्ज़ब का शिकार नज़र आते हैं, परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। उनके ममालिक में जहाँ वो रहते हैं बआसानी तरीके से कुर्बानी का एहतमाम नहीं हो पाता है, तो आप कैसे देखते हैं उनके लिए एहसास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि वो एहसास के साथ मिलकर इस एहतमाम को करें? देखिए, जितने भी हमारे मुसलमान पाकिस्तानी
पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी भाई जिस जिस मुल्क में हैं, जो कुर्बानी पाकिस्तान के अंदर जिस जोश व खरोश के साथ, जिस एहतमाम के साथ, जिस दिल की गहराइयों के साथ होती है, वो किसी जगह नहीं होती। जी जी। तो उनके लिए तो यूँ समझ लीजिए कि ये एहसास एक नेमत उज़्मा है कि उनकी तमाम वरी उसने ख़त्म कर दी। पैसे दिए, वो बैठ गए, एहसास जो है अब पैसे उनसे लेगा। माफ़ी चाहता हूँ कतई कलामी की, एक मरतबा फिर एक और डोनेशन है, मैं चाहूँगा फात भाई आप जी, उसका हमारे एक ऐलान फरमाएं। डोनर है, हमारे एक भाई donation हैं आया। फारूक मोहम्मद साहब, इन्होंने माशाल्लाह। 65 पाउंड का तिया दिया एहसास जी। को, और एक शेयर पाकिस्तान में इन्होंने देने का माशाल्लाह, ऐलान किया है। माशाल्लाह। बहुत बहुत Thank you शुक्रिया so आपका much। फारूक साहब, आप लोगों की वजह से ये सारा कारवां चलता चला जा रहा है। बस उम्मीद है कि इसी तरीके से लोग डोनेशन देते रहेंगे और जो हमारे ज़रूरतमंद भाई हैं उनकी ताकत में इजाफा होता रहेगा। जी अल्लाह साहब जी, तो लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ा हुआ है, वो खुद ढूंढ रहे होते हैं बेचारे, परेशान हैं। चाहें वो इंडिविजुअल की हम कर लें तो उनको उसका वहाँ पर तो कुर्बानी होती नहीं है। लिहाजा ये जो आप जो ये है हमारा इदारा और ये इदारा एहसास, तो ये एहसास इदारा उनके लिए नेमत है, तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए, और उनकी तमाम वरीज़ ख़त्म वो एहसास के साथ जुड़ जाएं। तो जब वो जुड़ जाएंगे तो यकीनन अपने मुल्क के अंदर उनका कह लीजिए कि वो रहेगा, जी। मुल्क के तमाम कह लीजिए कि उसका रहने वाले बसने वालों के लिए ताउन भी है, और उनकी वरी भी ख़त्म हो गई है जो वो नहीं वहाँ रहकर नहीं कर सकते, वो जी जी बिल्कुल पाकिस्तान में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यकीनन ये बात ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनसे यकीनन हमारा भी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रहता है, और एहसास के साथ मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो आते हैं और अपने डोनेशंस को पेश करते हैं। हमारी एक कॉलर गुज़िश्ता दिनों आई, उन्होंने ये बात कही कि मैं हर बकरीद पर एहसास के साथ मिलकर ही कुर्बानी करती हूँ, और मुझे जितना सुकून मिलता है एहसास को डोनेशन देकर, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ये हमारे लिए उनके कहे हुए, मैं समझता हूँ इस इदारे के लिए, एहसास के लिए ऐसे अल्फाज हैं कि जो यकीनन हमेशा याद रखे जाने के लायक हैं, क्योंकि दर हकीकत ये जो आसानियाँ हैं मुआशरे के, सिर्फ उस तबके तक नहीं जा रही हैं कि जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, मुफलिस नादार हैं, बल्कि ये आसानियाँ उनके लिए भी हैं कि जो अपने हलाल माल से अपने फ़राइज़ की अदायगी करना चाहते हैं, और उन्हें भी उसके ज़राए यूँ कह लीजिए कि प्रॉपर्ली उन्हें वो अवेल करने का मौका नहीं मिलता। फात भाई कैसे देखते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों का ताउन, उनका जज्बा, बिलखुसूस जब हम देखते हैं अगर माह रमज़ान आता है, हम देखते हैं मौसम सरमा आता है जब एहसास विंटर अपील करता है, या हम देखते हैं जब इज्तिमाई शादियों के मामलात हों, और ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं कुर्बानी की, तो हम कहीं भी खुद को तना नहीं पाते। और ये जो वक्तन फ़वक्तन आने वाले डोनेशंस हैं, ये जिस तरह से हमारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, यकीनन मैं चाहूँगा आपके अल्फाज में। बिल्कुल अदनान भाई, ये तो बायस खुशी का बायस होती है कि एहसास जब भी अपील करता है अपने बहन भाइयों के लिए, तो यही डोनर हज़रात हैं, इन लोगों की फैमिली हैं, इन लोगों के ताउन की वजह से ये पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ भी मजबूर लोग हैं उनकी मदद की जाती है, उनके जो मुश्किलात हैं उसमें कमी करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात है जो आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर सकती है, हमारी मुश्किलात को। मैं चाहूँगा कि एक और डोनेशन मुझे मौसूल हुआ है, हमारे एक डोनर है मिस्टर रिजवानुल्लाह खान, इनका ताल्लुक यूके से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने 65 पाउंड का तिया किया है, एक शेयर दिया है पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवानुल्लाह साहब, आप लोगों की वजह से इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा, तो इंशाल्लाह जो एहसास ने टारगेट सेट किया है वो बखूबी पूरा कर सकेंगे हम जी इंशाल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अब वक्त नहायत कम है, और मैं ये कहता हूँ कि मुकाबला वाकई बहुत सख्त है, कम अय्याम हैं, और अब अपने फ़राइज़ की जो अदायगी है वो यकीनन तमाम ही साहिब इस्तिताअत लोगों ने करनी है। तो प्लीज़ आइए बढ़ चढ़ कर अपने डोनेशंस को पेश करते जाइए, और अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में, आपकी जान व औलाद में बरकत वसअत नसीब फरमाए। एक मुख्तसर सा वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, देखते रहिए एहसास और करते रहिए एहसास। लौटते हैं एक वक्फे के बाद। ला इलाहा